हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आंसर की है उसको जारी कर दिया गया है। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं प्रत्येक जोन की कटअप क्या रहने वाली है, मैंने किस जोन से अप्लाई किया था और मेरा रैंक गुरुजी जो है एप्लीकेशन उस पर कितना मेरा रैंक शो कर रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और अपना रैंक जो है आखिरी में दिखाएंगे कि मेरा कितना रैंक आ रहा है। आप लोग खुद देखिएगा कि मेरा कितना रैंक आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोन वाइज वैकेंसी और उसका कटअप कितना रह सकता है। अगर आपका मार्क्स इतना आ रहा है तो आप 100% मेंस के लिए तैयारी कीजिए। रियर टू रियर ऐसा होगा कि माने बाई लक गलती से इक्का दुक्का जोन का ये कटअप ना जाए, बाकी सभी जोन का यही कटअप रहने वाला है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग अहमदाबाद जोन के बारे में बात करेंगे। देखिए अहमदाबाद जोन में जो है वैकेंसी थोड़ा ठीक ठाक था, 516 वैकेंसी था। इसमें जो रैंक गुरुजी है उनमें मतलब 1,70,000 के आसपास जो डाटा मिला है उसके अनुसार ये कटअप बनाया गया। ये नहीं कि हाँ खुद से इतना लिख दिए उतना लिख दिए और कटअप जारी हो गया, नहीं। रैंक गुरुजी का जो 1,70,000 स्टूडेंट ने जो फिलअप किया है अपना डाटा, उसके हिसाब से मैं कटअप बता रहा हूँ। तो यू आर के कटअप जो है 65 से 70। देखिए इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा होने के मिनिमम चांस है, मिनिमम। यानी कि यू आर कटअप कितना जाएगा 65 से 70 अहमदाबाद जोन में। वहीं एससी का देखें तो एससी के 50 से 55 रह सकता है, एसटी का भी 50 से 55। देखिए एससी एसटी के कटअप में उतना ज्यादा डिफरेंस इस बार नहीं देखने को मिलेगा। और ओबीसी की बात करें तो इनका भी कटअप 62 से 67 के आसपास रह सकता है। ईडब्ल्यूएस बहुत चर्चित विषय है कि इनका कटअप कितना रहेगा, तो 57 से 62 के आसपास आपको अहमदाबाद जोन में रहने वाला है कटअप। वहीं देखिए अजमेर के, तो अजमेर में टोटल वैकेंसी कितनी है, 132 वैकेंसी है। अब 132 वैकेंसी में जो यू आर की कटअप रहने वाली है वो 68 से 70 के आसपास रहने वाली है। वहीं एससी का कटअप देखे तो 48 से 53 के बीच में रहने वाली है और एसटी का कटअप 48 से 54 के बीच में रहने वाली है। देखिए आपका इससे इतना मार्क्स है तो आप तो मेंस की जरूर तैयारी करें। इससे एक आध दो नंबर कम भी है तो आप लोग मेंस की तैयारी करें। नॉर्मलाइजेशन का भी खेला बाकी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओबीसी का जो कटअप है वो 60 से 65 रह सकता है अजमेर जोन में, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी की संख्या थोड़ी कम है, 132 है। वहीं ईडब्ल्यूएस के देखें तो ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट जो है रैंका गुरुजी के अनुसार बहुत मैंने अजमेर जोन में थोड़ा सा कम है, इस वजह से इसका कटअप 50 से 55 के बीच में रह सकती है। वहीं बेंगलुरु को देखें तो बेंगलुरु का जो वैकेंसी है 496, यानी कि 500 के आसपास वैकेंसी है। और इसमें यू आर का कटअप 62 से 67, एससी का कटअप 45 से 50, एसटी का कटअप 43 से 48 के बीच में और ओबीसी के कटअप 57 से 63 के बीच में रहने वाली है। वहीं देखिए ईडब्ल्यूएस का, तो बेंगलुरु जोन में ईडब्ल्यूएस के 50 से 55 के आसपास लगभग रहने वाला है। भोपाल के बारे में बात करें तो भोपाल में टोटल वैकेंसी 155 है और इसका भी कटअप लगभग 65 से 70 के आसपास रहने का उम्मीद है। और एससी का जो कटअप है वो 45 से 50 और एसटी का जो कटअप है वो 42 से 47। देखिए ये जो है ना नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, ये रो मार्क्स के बेसिस पर बताया गया है। और ओबीसी का कटअप 60 से 65, ईडब्ल्यूएस के कटअप 55 से 60। ये रहा भोपाल जोन का। उसके बाद आगे देखें तो भुवनेश्वर जोन का देखते हैं। तो देखिए भुवनेश्वर जोन में बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी था इस बार। अगर देखा जाए तो ये हमको लग रहा है सेकेंड बिगेस्ट वैकेंसी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कलकत्ता में है। और देखिएगा आखिरी में देखिएगा, बाप रे, मैंने बहुत ऐसे जोन है ना, मतलब जिसको आप लोग नहीं बोलते हैं इजी जोन और हार्ड जोन, मतलब इस तरह का। तो नहीं, जिसको आप लोग इजी समझ रहे थे सबसे कम कटअप जाने वाला था, वो बहुत ऐसे जोन है जिसका कटअप बहुत हाई रहने वाला है। तो भुवनेश्वर जोन की बात करें तो 758 यहाँ पर वैकेंसी है और यहाँ पर यू आर कटअप 64 से 69 के बीच में रह सकती है। वहीं एससी का देखें तो एससी का 45 से 50 और एसटी का लगभग 42 से 47 ही रहने वाली है। देखिए एसटी और एससी का कटअप जो है ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने 55-57, इस किसी भी जोन का इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और जो ओबीसी है, ओबीसी का कटअप भुवनेश्वर जोन में 58 से 63 रहने वाला है। भुवनेश्वर जोन में कितना रन हुआ, 58 से 63 रहेगा ओबीसी कटअप। वहीं ईडब्ल्यूएस के देखें तो 50 से 55। वहीं हाल है ईडब्ल्यूएस का भी। ईडब्ल्यूएस का भी कटअप मतलब लगभग सभी जोन में जो है ना 55 से 60 है, 50 इसी तरह रहने वाला है। आप लोग कटअप आएगा तो देख लीजिएगा, ये डाटा एकदम एक्यूरेट सही होने वाला है। वहीं देखिए बिलासपुर का, तो बिलासपुर का कितना वैकेंसी है, 649 वैकेंसी है इसमें और इसका कटअप 63 से 68 के आसपास रह सकता है। वहीं एससी का देखें तो एससी में 50 से 55 के पास जा सकता है और एसटी में लगभग 42 से 47 के पास रह सकता है। ओबीसी का देखें तो 57 से 62 और ईडब्ल्यूएस का 50 से 55। ठीक है, चंडीगढ़ का 410 वैकेंसी है, 67 से 73 इसमें जनरल के जा सकता है और 52 से 57 एससी का और 50 से 55 एसटी का और 65 से 70 आपको ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 62 से 67। देखिए चंडीगढ़ जोन जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा
हार्ड होने वाला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है वैकेंसी की अपेक्षा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर 62 से 67 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कटअप रह सकता है। वहीं चेन्नई के देखें तो चेन्नई का 63 से 68 और 50 से 55 आपको एससी का, और 45 से 50 आपको एसटी का, और 58 से 63 आपको ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस का 55 के 60 यहाँ पर आने वाला है। जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद आपको हम अपना मार्क्स भी दिखाएंगे कि मतलब कितना मार्क्स बन रहा है और रैंक मेरा क्या है, रैंक गुरुजी पर। ठीक है, कौन सा जोन से वैकेंसी फिलअप की है। गोरखपुर का देखें तो 129 वैकेंसी है, 65 से 70 जनरल का है। आप लोग अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, अब जनरल का ओनली बता देते हैं। 65 से 70 जनरल का रहने वाला है। और गुवाहाटी का देखें तो गुवाहाटी में 516 वैकेंसी है और 68 से 73 इसका जनरल का रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जो है ना ओबीसी का कटअप गोरखपुर में 59 से 64 रहने वाला है। जम्मू का देखें तो जम्मू में आपको 145 वैकेंसी मैंने पोस्ट है। जम्मू में 145 पोस्ट है और इसका कटअप लोएस्ट देखने को आपको लोगों को मिल सकता है 63 से 68। ठीक है, और वहीं देखें तो इसमें एससी का जो है 47 से 53 जा सकता है और एसटी का जो है 43 से 48 के आसपास रह सकता है, और ओबीसी का 58 से 63 और ईडब्ल्यूएस के 50 से 55। देखिए ये वाला जोन जो है ना कोलकाता जोन, ये बहुत चर्चित जोन है क्योंकि इसमें जो है ना इस बार की एनटीपीसी वैकेंसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसी में था तो वो था कोलकाता जोन में 1382 पोस्ट। तो देखिए ज़्यादा वैकेंसी होने से कटअप कम नहीं जाता है। देखिए यहाँ का भी जनरल का कटअप लगभग 66 से 71 रहेगा। ठीक है, वहीं देखें तो एससी का जो कटअप है 48 से 53 और एसटी का कटअप 45 से 50 रह सकता है। वहीं देखें ओबीसी का तो ओबीसी का 63 से 68 और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर हमको लग रहा है 57 से 63 रहने के चांस है। ये था आपको कोलकाता जोन जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी था। और सबसे कम वैकेंसी वाला देखें तो मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर में जनरल का भी 67 से 72 के आसपास रह सकता है। कटअप थोड़ा हाई जाएगा यहाँ पर। एससी का 50 से 55 और एसटी का 42 से 47 और ओबीसी का रहा बात तो 59 से 64 और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर बहुत हाई कटअप देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर जोन में आपको 63 से 68 के बीच में। वहीं देखिए प्रयागराज में तो 227 वैकेंसी है, 68 से 73 जनरल के रह सकता है। पटना में देखिए तो पटना में 111 वैकेंसी है और 65 से 70 रह सकता है। रांची का देखें तो 322 वैकेंसी है और 65 से 70 यहाँ पर भी रहने की उम्मीद है। सिकंदराबाद जोन 478 वैकेंसी है और 63 से 68 जनरल का कटअप 63 से 68 रहने की उम्मीद है। और सिल्लीगुड़ी देखें तो सिल्लीगुड़ी में 40 पोस्ट थी। ठीक है, और यहाँ पर भी 63 से 68 कटअप रह सकती है सिल्लीगुड़ी में। तिरुवनंतपुरम का देखें तो 174 वैकेंसी थी और 63 से 68 यहाँ पर भी कटअप जा सकती है। मालदा का देखें तो 198 पोस्ट था जिसमें से मतलब 67 से 63 जनरल की कटअप रह सकती है। अब आते हैं एक मतलब सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसी मुंबई 827। ठीक है, इसका कटअप जो है जनरल के लिए 65 से 70, एससी के लिए 47 से 52 और एसटी के लिए 43 से 48 रहने वाला है। वहीं ओबीसी के देखें तो 60 से 65 और ईडब्ल्यूएस के 52 से 57 रहने वाला है। तो आप लोग अपने कैटेगरी और अपने जोन के हिसाब से कटअप देख सकते हैं। आपका मार्क्स कितना बन रहा है ना, तो आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए मेंस की। ठीक है, जो होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी इतना मार्क्स बन रहा है, आप लोग जरूर ही अपना मेंस का प्रिपरेशन कीजिए। चलिए अब आइए हम दिखाते हैं अपना रैंक, कितना मेरा रैंक बन रहा है रैंकर गुरुजी पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा रैंक गुरुजी पर कितना रैंक आ रहा है। देखिए कंबाइंड परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, रो रैंकिंग दिया गया है मार्क्स बेसिस पर, यानी कहने का मतलब जो है ना आप लोग देख लीजिए कि जो मेरा रो ओवरऑल जो रैंकिंग है ना वो 17,743 है, यानी कि 1.5 लाख स्टूडेंट में मेरा पूरे मतलब जितने भी जोन है सभी जोनों के 1.5 लाख स्टूडेंट है, उन सभी जोनों में मेरा 17,000 के आसपास रैंक है। वहीं देखे तो मेरा कैटेगरी वाइज जो रैंक है वो 2849 है। ठीक है, और शिफ्ट में देखे तो शिफ्ट में मेरा तो रो इन शिफ्ट में देखे तो 569 रैंक है। ठीक है, और रो जोन रैंक यानी कि जोन में जो मेरा रैंक है वो कितना है, जोन में मेरा रैंक आपको दिखाई दे रहा होगा 396 है। 6000 बच्चे के आसपास है, उनमें से मेरा 396 है अपने जोन में रैंक। तो आप लोग ये भी देख लिए कि मेरा किस जोन से फॉर्म फिलअप हुआ है, सिकंदराबाद जोन है और मेरा रैंक जो है 396 आ रहा है जोन वाइज। तो यही रही ओवरऑल। अब देखिए क्या होता है रिजल्ट में। मुझे तो उम्मीद है कि रिजल्ट आनी चाहिए, बाकी जो भी हो भगवान के हाथों में है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।